वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 अगस्त 2026 और 18 अगस्त 2026 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कभी हार न मानने का दिवस यानी कि वर्ल्ड नेवर गिव अप डे ये कब मनाया गया है? तो ये 18 अगस्त को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखो मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो और एक अच्छी जीवन शैली जी रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेवर गिव अप डे कब मनाया जाता है। तो ये 18 अगस्त को मनाया जाता है और ज़िंदगी में कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में कठिन समय के बाद आगे बढ़ते रहने और अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहने की प्रेरणा देता है ये दिन। तो 18 अगस्त को विश्व कभी हार न मानने का दिवस मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड नेवर गिव अप डे मनाया जाता है। 1 अगस्त को अभी विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 1 अगस्त को ही राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया। अच्छा, 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया। सबसे अधिक हाथी भारत के किस राज्य में है? केरल में है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया और 17 अगस्त को राष्ट्रीय गैर लाभकारी दिवस मनाया गया। ये क्या था? विश्व कभी हार न मानने का दिवस, यानी कि वर्ल्ड नेवर गिव अप डे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कौशल विकास मिशन ने प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी के लिए कौशल संपर्क QR कोड व्यवस्था शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश के कौशल विकास निगम ने की है। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। जो उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन है, इसने प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी के लिए कौशल संपर्क QR कोड व्यवस्था शुरू की। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। ये गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा था? हैदराबाद। अच्छा, सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में लखनऊ नंबर 1 पे है। लखनऊ में AI नियंत्रित स्मार्ट पावर ग्रिड का उद्घाटन हुआ। टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल के लिए एक प्लांट का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया था। अच्छा, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और राजकीय नृत्य है कथक। क्या है? कथक। एक ये नृत्य याद रखो, चरकुला नृत्य। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है, होली के तीसरे दिन होता है चरकुला नृत्य। इसमें महिलाएं अपने सर पे ये जो चरकुला है ना, जिसमें जलते हुए दीपक रखे होते हैं, इसको रख के नृत्य करती हैं। एक और नृत्य याद रखो, ढेडिया नृत्य, वो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में होता है। अच्छा, गुप्त गोदावरी गुफाएं, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है।
ये क्या है? सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। और ये क्या है? सहारनपुर। और ये है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। क्या है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं और जंगली सूअरों से फसलों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की। भारत का पहला समर्पित मिलिट्री मेडिसिन विभाग ये लखनऊ में स्थापित किया गया। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना है। 44वां कौन सा बना था ये आप बता दो। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के कुकरेल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी। लखनऊ में माई भारत राष्ट्रीय स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अच्छा, चंद्रप्रभा कहाँ पे है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश के चंदौली में है। कहाँ पे है? चंदौली में। यहाँ पे है चंदौली। अच्छा, यहाँ बलिया में अभी एक जीआई टैग मिला है, ये आप बताओ। बलिया में अभी एक जीआई टैग मिला है, उसे आप बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और कुल खाद्यान्न के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमान और किस देश ने डायरेक्ट डेजर्ट ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किया? तो ये ओमान और सऊदी अरब ने किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब सऊदी अरब, तो मैप में देखो, ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सऊदी अरब के किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अभी वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी बेपुल को सऊदी अरब में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश सऊदी अरब बना। सऊदी अरब ने 40 देशों से पोल्ट्री और अंडों के आयात पर प्रतिबंध लगाया। सऊदी अरब ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया। सऊदी अरब में पे फोर जागरूकता कार्यक्रम के साथ तेलुगु भाषा दिवस मनाया गया। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दा में साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया। सऊदी अरब ने नुसुक उम्रा सेवा शुरू की और भारत और सऊदी अरब ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्य समूह का गठन किया। ये एक प्लेटफॉर्म है जेपीटी सर के नाम से। ये नॉर्मल बुक्स को एआई बुक में कन्वर्ट करता है और हर एआई बुक की फिक्स कॉस्ट है 99 रुपये। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी एआई बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजा सेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक फिल्म निर्माता थे राजा सेन, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता थे राजा सेन। इनका अभी निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को यूएन मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये साउथ सूडान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आपने मैप में साउथ सूडान को देखा है? आप इथियोपिया देखना, इथियोपिया के जस्ट लेफ्ट में आपको सूडान और साउथ सूडान दिखेगा और इथियोपिया के थोड़ा सा नीचे आप चलोगे तो आपको केन्या दिखेगा। अब आप मैप में देखो, मैंने क्या बताया? इथियोपिया। इथियोपिया के थोड़ा सा लेफ्ट में देखोगे आपको साउथ सूडान दिखेगा। ये सूडान है, ये साउथ सूडान है और यहाँ पे केन्या है और ये सोमालिया है। समुद्री डाकुओं के लिए बहुत चर्चा में रहता है सोमालिया। इसी तरह से जब आप एक दूसरे कंट्री से लिंक कर लोगे ना तो ये आपको याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीषण सूखे और गर्मी के कारण कौन सा देश अपने एकमात्र चेरनावुड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बंद कर रहा है? तो ये रोमानिया कर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, रोमानिया। यूक्रेन के बाद मोल्डोवा है और मोल्डोवा के बाद रोमानिया है। देखो, ये यूक्रेन है, यूक्रेन के बाद मोल्डोवा है और ये रोमानिया है। रोमानिया कैपिटल है बुकारेस्ट। रोमानिया करेंसी है रोमानियन ल्यू और रोमानिया के प्रेसिडेंट हैं निकोसर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को हाल ही में किस देश की सेना के जनरल का मानद पद दिया गया? तो ये नेपाल की सेना के जनरल का मानद पद दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपए, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं वालेन शाह और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। देखो ये कामी रीता शेरपा हैं, इन्होंने सबसे अधिक बार 32 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। और ये लियाकपा शेरपा है, इन्होंने महिला कैटेगरी में सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। कितनी बार? 10 बार। इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। अभी नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही निर्मल पुरजा का निधन हुआ। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया। 2 दिवसीय कलिंग साहित्य महोत्सव का चौथा संस्करण काठमांडू में संपन्न हुआ। भारत और नेपाल के बीच यूपीआई लिंक लॉन्च किया गया। 29 मई 2026 को नेपाल का 19वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। नेपाल सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट बंद कर दी। नेपाल की सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए सभी पारंपरिक परीक्षाएं खत्म कर दी। भूमिका श्रेष्ठ को नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया। अच्छा, ये जुलाई 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 8 नए प्रशासनिक जिलों के निर्माण की घोषणा की है? तो ये असम सरकार ने की है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब असम ने की है, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। देखो, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कर्नाटक। असम एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना, वो एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत फेमस है। अभी असम सरकार ने निजुत मोयना और निजुत बाबू कल्याण योजना शुरू की। 135 में डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ। असम से पुराबी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप भूटान को भेजी गई। बाढ़ राहत कार्यों में मदद के लिए भारतीय सेना ने असम में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया। जापानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य असम बना। 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक की मेजबानी गुवाहाटी ने की। असम में स्थित बुरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। अच्छा, असम में मैंने आपको बताया काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डेब्रू-सैखोवा, रायमोना और तेहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। इसमें से ये जो तेहिंग पटकई नेशनल पार्क है, इसे पूर्व का अमेजन कहा जाता है। असम के चरायदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टेलेनुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को ने संरक्षित किया है। 2 दिसंबर को असोम दिवस मनाया जाता है। सिखना जब्बा लाहौर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ भी गोल्डन लंगूर देखे गए थे, इसलिए ये चर्चा में है। बोर्डन नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये असम में है। ढोला सादिया ब्रिज, इसे भूपेन हजारिका ब्रिज कहते हैं, ये भी असम में है। अब असम से एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, असम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी असम की तेजपुर लीची की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? एपिडा ने निर्यात की है, कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में मधुमेह प्रबंधन के लिए रूरल आउटरीच प्रोग्राम डेटा एंट्री पोर्टल किस आईआईटी के सहयोग से विकसित किया गया? तो ये आईआईटी मुंबई के सहयोग से विकसित किया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली में सुपर कंप्यूटर परम प्रज्ञा लॉन्च किया। आईआईटी गुवाहाटी ने विषैले पदार्थों का पता लगाने के लिए एआई नामक पोर्टेबल ऑप्टिकल सेंसिंग उपकरण विकसित किया और इसे आईआईटी गुवाहाटी ने बांस यानी कि बैम्बू को मॉडिफाई किया है जिससे कि वो ऑटोमोबाइल में यूज किया जा सके। भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेशन प्रोग्राम अनुज्ञान आईआईटी हैदराबाद में शुरू किया गया। आईआईटी दिल्ली में हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ। भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने आईआईटी दिल्ली के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अभी भारत का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड वार्निंग सिस्टम किस आईआईटी ने बनाया है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्चुअल चिड़ियाघर कहाँ शुरू किया गया है? ये इंदौर में शुरू किया गया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये
करंट अफेयर्स की बुक है। इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ और ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में भारत फ्यूचर सिटी किस राज्य में विकसित की जा रही है? तो ये तेलंगाना में विकसित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और तेलंगाना सुनते ही क्या आता है? चपाता मिर्च। तेलंगाना की चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। ये है चपाता मिर्च। इसकी कुछ सेव टमाटर जैसी होती है, इसलिए इसे टमाटर मिर्च कहते हैं। अच्छा, तेलंगाना कैपिटल है हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अभी पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजी वीर पोर्टल तेलंगाना ने लॉन्च किया। एआई संचालित आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च की गई। तेलंगाना सरकार ने सभी परिवारों का इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर बना रही है। 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी तेलंगाना करेगा। तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्त्री राइड नामक पहल तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई। और तेलंगाना ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और निवेश के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ समझौता किया। अच्छा, तेलंगाना में कवर टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डिजिटल पहचान हेतु महा आईडी पहल शुरू की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र ने की है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। देखो, प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की दूसरे किस्त के लिए क्वालिफाई करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया। भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। पौधों की कॉन्स्कोरा अग्नि नाम की एक नई प्रजाति महाराष्ट्र में खोजी गई। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा पालघर में बनाया जाएगा। भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए महाराष्ट्र ने मंजूरी दी। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना ये महाराष्ट्र में शुरू की गई। और महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 3300 करोड़ रुपए मंजूर किए। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। या एक और क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, किस राज्य ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य सरकार ने संध्या किरण कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर लॉन्च किया? तो ये कर्नाटक ने किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे, 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। मैंने 10 अक्टूबर पूछा था, इन्होंने 10 से इतने लिखे। इसी तरह उत्तर लिखना है। एक क्वेश्चन पूछूं उससे रिलेटेड जितना भी याद है आप लिख दो। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गुजरात। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? ये गोवा में है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? कर्नाटक। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के PDF डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। वैसे इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो।
ये एक नया वीडियो है जनवरी 2026 से 15 अगस्त 2026 तक स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं, सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो और आज ही इस वीडियो को देखो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में नियुक्त हुए। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापी कुओं का संचालन लद्दाख में शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने पुलिस शहीदों के परिवारों के लिए तेजीबीर पोर्टल लॉन्च किया। मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए उत्तराखंड ने हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाने की योजना शुरू की। पब्लिक डेटा को आसानी से खोजने के लिए तथ्य कोश पोर्टल ये कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया। उदार शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच हुआ। अच्छा, ग्लासगो में आयोजित 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। आनंद प्रकाश को एस्वातिनी में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अबेलार्डो डे को कोलंबिया का 36वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल सारनाथ बना। अच्छा, एगा स्वेटेक ने कैनेडियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन ये ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब अनाहत सिंह ने जीता। भारत चीन सीमा व्यापार ये नाथुला दर्रा से फिर शुरू हुआ। चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंडक्टिंग चुंबक बनाया। विली वॉल्स ने इंडिगो के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार ये अजीत डोभाल को दिया गया। भारतीय भौतिक विज्ञानी दीपक धर ने 2026 का डिराक मेडल जीता और पंजाब ने नीति आयोग के स्कूल शिक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 17 अगस्त को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।